आज ग्रहण कितने बजे से लगेगा, सूतक कब से मान्य होगा, पूर्णिमा व्रत कब करना है, आइए जानते हैं। गर्भवती महिलाओं को किन नियमों का ध्यान रखना है, पूर्णमासी व्रत करते हैं तो व्रत कब खोलना है और सूतक आपको किस स्वरूप में मान्य करना है, ग्रहण के बाद कौन से कार्य करने हैं, पूरी तरह से इस वीडियो में जान लेंगे तो अति उत्तम रूप से आप धर्म कर्म पूजा पाठ कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप जानते होंगे आज भारी चंद्र ग्रहण है। यह भारत के साथ साथ एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में साफ रूप में दिखाई देगा और यह जो ग्रहण है यह 7 सितंबर दिन रविवार के दिन पूर्ण रूप से सूतक भी मान्य होगा और भारत में भी इसका पूर्ण रूप से प्रभाव होने वाला है। तो आप सभी भक्तजन पूर्ण रूप से इस वीडियो को सुनिएगा। देखिए, सूतक में पूजा पाठ, पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण नहीं किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सूतक में कोई भी कार्य करना वर्जित होता है। तो आप सभी आज ग्रहण के दौरान कुछ कार्य विशेष तौर पर कीजिएगा। जैसा कि आप जानते होंगे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का भारी प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। एक ही साथ 2 ग्रहण हो रहे हैं 15 दिनों के भीतर ही। 7 सितंबर रविवार को ग्रहण है, साथ के साथ पितृपक्ष भी इसी दिन से शुरू हो जाएगा और पितृपक्ष का अंतिम दिन 21 सितंबर को भी पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण भारत में लागू होगा। ऐसी स्थिति में आप सभी अपने घर पर अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि के जातकों को बहुत अधिक सुरक्षा, हर स्वरूप में गाड़ी इत्यादि चलाने में अपने मानसिक स्वास्थ्यिक रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ सूर्य और चंद्रमा दोनों मन मस्तिष्क के कारक हैं, प्रत्यक्ष देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक भक्तजन को अपने घर के सदस्यों का हाथ का स्पर्श कराकर सफेद और लाल रंग की चीजों का ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। आज 7 सितंबर को जो ग्रहण है वह रात्रि 9:57 से शुरू होगा। स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है, आज 7 सितंबर रात को 9:57 से चंद्र ग्रहण लगेगा और ग्रहण में सूतक जो मान्य होगा वह 7 सितंबर को दोपहर में 12:57 से सूतक शुरू हो जाएगा। सूतक काल हमेशा 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, आप सब जानते होंगे। ऐसे में सूतक में देवी देवताओं को स्पर्श करना, किसी पेड़ की पत्ती तोड़ना, भोजन इत्यादि करना जो है खाना पूर्ण रूप से मनाही होती है। परंतु 9 घंटे तक का पूर्ण रूप से समय आप सभी के लिए किसी न किसी स्वरूप में दिक्कत का विषय हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, 9 घंटे पूरा आप सूतक मान्य नहीं कर सकते हैं। हालांकि सूतक में भगवान जी को स्पर्श आप नहीं कर पाएंगे, इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। भोजन इत्यादि आप शाम 6 बजे से लेकर पूर्ण रूप से बंद कर दीजिएगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, सूतक में देवी देवताओं की पूजा इत्यादि पूर्ण रूप से वर्जित होती है और 7 सितंबर को ही पूर्णमासी का व्रत भी किया जाएगा। भादो महीने की पूर्णिमा इसी दिन है और 7 सितंबर को ही ग्रहण लग रहा है। ग्रहण 9:57 से शुरू होगा तो यह रात्रि को 1:27 के आसपास तक समापन की ओर रहेगा। ऐसी स्थिति में कोई भी पूजा पाठ इस दौरान अर्थात दोपहर 12:57 से 1:27 तक सूतक है, ग्रहण का पूर्ण समय है। ऐसी स्थिति में आप सभी भक्तजन किसी भी स्वरूप में इस समय देवी देवताओं को स्पर्श ना करें। अगर आपसे संभव हो तो भोजन का परित्याग कर दीजिए और भोजन बना हुआ है तो उसमें कुशा, तुलसी पत्र इत्यादि रख कर आप छोड़ दीजिए ताकि यह दूषित ना हो। कहा जाता है ग्रहण के दौरान अपने घर पर अपने तकिए के पास गर्भवती महिला या कोई भी भक्तजन हो पानी का एक कलश रखकर उसमें कुशा, घास और जल छोड़ देते हैं, अर्थात जल में जो है तुलसी इत्यादि छोड़ देते हैं। बाद में इसका प्रयोग पूर्ण रूप से किसी न किसी स्वरूप में जो है पूरे घर में घुमाकर किसी पेड़ के नीचे कर देते हैं तो घर में किसी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। 7 सितंबर को आप पूर्णिमा व्रत करेंगे तो दोपहर 12:57 तक ही अपने व्रत को परिपूर्ण करेंगे। इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि इसके बाद सूतक प्रारंभ हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में व्रत को पूर्ण कर पाना थोड़ा कठिन विषय हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप सभी भक्तजन 12:57 से पहले संभव हो तो अपनी व्रत को खोल लीजिएगा। देखिए, चंद्र देवता की एक मूर्ति, प्रतिमा सा आप स्वरूप बना लीजिए। किसी भी प्लेट पर, किसी भी थाली पर चंद्रमा की आकृति चंदन से बनाकर उन पर कच्चा दूध और जल समर्पित कर सूतक के समय शुरू होने से पहले आप अपने जो है चंद्र देवता को
अर्घ देकर अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं, या आप सभी पूरे दिन भर में रात्रि भर में फलाहार कर दूसरे दिन अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए, ग्रहण के दौरान चंद्र देवता का पूजन करना उतना शुभ और श्रेष्ठ नहीं होता है। जब सूतक लगा होता है तो हम सभी विशेष तौर पर इस तरह से प्रत्यक्ष पूजन को पूर्ण रूप से शास्त्रों में मनाही की गई है। ऐसी स्थिति में आप सभी जो है रात्रि को 1:27 पर, जैसे पूरा दिन आप अगर व्रती रह रहे हैं, आप 12:57 तक अपने व्रत को नहीं खोल पाए हैं, व्रत पालना नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप रात्रि चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद घर की रात्रि को सफाई कर गंगाजल छिड़क कर आप स्नान कर चंद्र देवता को अर्घ देकर भी अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो 3 नियम आपके लिए लागू होते हैं जो भक्तजन पूर्णिमा व्रत कर रहे हैं। या तो वह रात्रि को 1:30 बजे बाद पूरे दिन और रात्रि व्रती रहने के बाद पूरे मंदिर की सफाई कर घर की सफाई कर जो है स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर व्रत को खोल सकते हैं, या दोपहर 12:57 तक अपने व्रत को खोल सकते हैं, या दूसरे दिन जो व्रती है वह अपने व्रत को खोल सकते हैं। इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा। पितरों की पूजा, दीपदान इत्यादि या जो आप नियम लेते हैं इस पूजन में, तो वह आप सभी जो है जैसे किसी भी भक्त का नियम होता है कि वह दीपदान करेंगे, तो वह 7 तारीख को पूर्णिमा के निमित्त सुबह सुबह ही दीपदान इत्यादि कर लेंगे। देखिए, 8 सितंबर को पूर्णमासी व्रत करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि रात्रि को पूर्णमासी तिथि व्याप्त नहीं है। उस दिन जो है श्राद्ध पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। ऐसे में आप सभी 7 तारीख को ही व्रत करें, परंतु व्रत का पारणा या तो 12:57 से पहले खोल लीजिए, या रात्रि 1:27 या दूसरे दिन आप व्रत को खोल सकते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं गर्भवती महिला का कैसे ध्यान रखना है। देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, बड़े बूढ़े और जो दवाई लेने वाले व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनके लिए सूतक के इतने लंबे समय को मान्य करना ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में आप सभी जो भी बच्चे बड़े हैं, सभी भक्तजन शाम 6 बजे से पूर्ण रूप से जो भोजन है, जो सभी चीज़ें हैं, उसका त्याग कर दीजिए। और साथ के साथ ग्रहण के दौरान रात्रि जो मैंने समय बताया आपको 9:57 से, उस समय से आप सभी को, जो गर्भवती महिला है या कोई भी बच्चे, बड़े बूढ़े व्यक्ति, अपना खास ध्यान रखिएगा। चंद्रमा की सीधी रोशनी में आपको नहीं जाना है, क्योंकि पूरी तरह से यह भारी चंद्र ग्रहण है। और साथ के साथ आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सभी को इस समय मंत्र जाप करने हैं, हवन कर सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस तरह से आपको कार्य करना है। साथ के साथ अपने जीवन में ग्रहों की चाल ढाल ठीक रहे, चंद्र दोष आपके जीवन में ना रहे और परिवार में हमेशा सदा सुरक्षा रहे, इसके लिए आप सभी को सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे दही, दूध, चावल, रुई और जो सफ़ेद रंग की जो आपसे बन पड़े वस्तु, उसका आप ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद दान पुण्य के रूप में कर दीजिएगा। शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, चावल चढ़ाने से भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है, क्योंकि महादेव के मस्तक पर चंद्र देवता विराजित है। ऐसी स्थिति में यह कार्य करना सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। तो 7 सितंबर को यह ग्रहण है और 7 सितंबर को ही पूर्णिमा व्रत किया जाएगा। 12:57 से आप सभी सूतक मान्य करें। देवी देवताओं के पट, पूजा पाठ पूरी तरह से बंद होगी और आप सभी को जो है जो हमें मान्य करना है सूतक, वह इसी समय से करना है। मैंने आपको पूरी बात बता दी। आशा है, उम्मीद है आप सभी के लिए यह वीडियो उपयोगी रहा होगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद आप सभी अपने घर की साफ सफाई जरूर कीजिएगा। घर पर गंगाजल मिश्रित जल छिड़काव करें, कपूर और गूगल की धूप करें, दान पुण्य करें और संपूर्ण रूप से गर्भवती महिला अपना ध्यान रखें। अपने जो है तकिया के पास आप सो सकती हैं, खा सकती हैं, बस ग्रहण के दौरान खाना नहीं है। सूतक काल में गर्भवती महिला, बच्चे, बड़े बूढ़े के लिए कोई भी जो है इस तरह की बात लागू नहीं होती है। अपने आसपास आप हनुमान चालीसा रखें और साथ ही अपने पेट में त्रिपुंड चंदन का बनाकर रखें, इससे भी बहुत अधिक लाभ देखने को मिलता है। तो इस तरह से मैंने आपको ग्रहण की पूरी बात बता दी। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।